करना चाहिए, हर जगह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ये हर जगह नहीं करना चाहिए। इसका पाठ तभी करना चाहिए जब आपद धर्म आ जाए। ये ऋग्वेद से लिया गया अति प्राचीन मंत्र है। इस मंत्र का प्रभाव अद्भुत है, अनंत कोटि है। और यह मंत्र महर्षि वशिष्ठ द्वारा के दृष्टा जो हैं जी वो दृष्टा ऋषि हैं महर्षि, और यह यजुर्वेद का मंत्र है। नमस्कार। मंत्र अपने आप में शाश्वत है, शक्ति का स्वरूप है। युगों युगों से ऋषि मुनि, देवतागण, असुर और मनुष्य भी अपने योग, ध्यान और अनुष्ठानों में मंत्र का प्रयोग सिद्धि प्राप्ति के लिए, समाधि के लिए, सुख के लिए, आध्यात्मिक जागरूकता के साथ साथ ब्रह्मांड के हरेक चीज़ों के साथ संबंध स्थापित करने में प्रयोग करते आए हैं। मंत्र अद्भुत शक्तियों का संचार करते हैं। इसी के साथ मैं विशाल राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने आज के पॉडकास्ट एपिसोड में। और आज हम वार्तालाप करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जो टॉपिक होगा हमारा मंत्र और मंत्रों के प्रभाव जो हमारे दैनिक जीवन पे पड़ते हैं। और इस वार्तालाप में हमारा सहयोग देने के लिए हमारे पास उपस्थित हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्कॉलर भूपेंद्र कुमार मिश्रा जी। नमस्कार सर। सर कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और आपके सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो आज का जो हमारा ये एपिसोड है इस चीज़ को अच्छी एक शुरुआत की जाए। बिल्कुल शुरू कीजिए। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का युग है, आज के युवा पीढ़ी हैं, उनमें हमारे आध्यात्म को लेकर, हमारे सनातनी धर्म को लेकर जागरूकता या अनुभव होना या उन सारी चीज़ों के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जो ये मनुष्य का योनि मिला हुआ है, जो मनुष्य चल रहा है आज, इन सब की उत्पत्ति हमारे आध्यात्म से हुई है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आज के एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम मंत्रों के अलग अलग स्वरूप, मंत्रों के प्रभाव और मंत्रों का हमारे दैनिक जीवन पे क्या क्या महत्व है, उन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो इस पॉडकास्ट की शुरुआत मैं एक छोटे से मंत्र से करना चाहूँगा, जो बहुत ही लघु और अत्यंत सरल है, जिसके प्रभाव बहुत बड़े बड़े हैं। ओम एक बहुत ही लघु मंत्र है और इसके प्रभाव, इसके दैनिक जीवन में उपयोग बहुत सारे हैं। तो ओम जो ये मंत्र है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ओम अक्षर मात्र नहीं है, ये बीज मंत्रों का एक समवेत है, समूह है। हमारे सनातन धर्म में क्या कहते हैं, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु से बड़े कोई देवता नहीं है। सही कह रहे हैं आप। और भगवान ब्रह्मा का बीज मंत्र है, ई भगवान शिव का बीज मंत्र है, उ भगवान नारायण का बीज मंत्र है। और इन तीनों बीज मंत्रों को मिला करके जब ओम बना है, तो निस्संदेह इसके महत्व के विषय में शंका नहीं करनी है। निस्संदेह ये तीनों देवताओं के कृपा को प्रदान करने वाला है। ओम मात्र का उच्चारण करने से शिव, ब्रह्मा शिव और भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है। जो कुछ भी सिद्धियां प्राप्त करनी है, ये ओम के उच्चारण मात्र से ही मिल जाता है। अब प्रश्न आपका एक था कि यह मंत्र है, तो जब हम ओम को मंत्र के रूप में देखते हैं, ओम को जब हम मंत्र मानते हैं, तो मंत्र का मतलब होता है मनसा त्रायते उच्चार्यते इति मंत्रः। मन से जिसका उच्चारण किया जाए वही मंत्र है। अर्थात ओम यदि मन से बोलेंगे तभी वो मंत्र होगा। यदि ओम का उच्चारण मुंह से बाहर निकलता है, ओम की ध्वनि अगर आपके कंठ से बाहर आ जाती है, वायुमंडल में आ जाती है, उस समय वो मंत्र नहीं रहता है,
उस समय हो सकता है कि आपके वैज्ञानिक सिद्धि का वह कोई साधन हो, किंतु मंत्रत्व तो तभी होगा जब आप उस ओम का उच्चारण मन से करेंगे। और जैसा कि मैं थोड़ा बहुत इस चीज़ के बारे में जानता हूँ, मंत्र आज ही के नहीं है, मंत्र बहुत पुराने हैं और 3 प्रकार के मंत्र की वर्णन की जाती है, जिनमें से पहला वैदिक मंत्र है, दूसरा तांत्रिक मंत्र है और तीसरा साबर मंत्र है। तो इन अलग अलग मंत्रों का उद्देश्य क्या है और इनको 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा क्यों गया है सर? मंत्र 2 शब्दों से मिलकर के बना है, मन और त्र। त्राण धातु रक्षा करने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो मनसा त्रायते इति मंत्र, मन से, मन मतलब अर्थ है विचारों का एक स्थान जहाँ पे विचार उत्पन्न होते हैं। तो हमारे विचारों के उत्पन्न होने वाले स्थान में इस बात का चिंतन हो कि हम किस प्रकार से अपनी सुरक्षा, चाहे आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार के ताप हैं, 3 प्रकार के कष्ट हैं। तो इन 3 प्रकार से कष्टों की रक्षा का जो साधन है उसी को मंत्र कहते हैं। 3 प्रकार के मंत्र की वर्णन की जाती है, जिनमें से पहला वैदिक मंत्र है, दूसरा तांत्रिक मंत्र है और तीसरा साबर मंत्र है। तो इन अलग अलग मंत्रों का उद्देश्य क्या है और इनको 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा क्यों गया है सर? वैदिक मंत्रों का उद्देश्य केवल आध्यात्मिक या भौतिक सुखों की संप्राप्ति नहीं है। वास्तव में मंत्र और शब्द कभी मरते नहीं और न शब्द कभी पैदा होते हैं। ये तो तरंगे हैं जो हमारे वायुमंडल में फैले हुए हैं। तो उस यही बात आप वेद मंत्रों के साथ भी समझ लीजिए कि वेद मंत्रों को किसी ने बोला नहीं है, किसी ने लिखा नहीं है। वो वेद मंत्र हवा में आदि काल में स्वयं उत्पत्ति हुई उनकी वो फैले हुए थे और उन मंत्रों का अनुभव किया जिन ऋषियों ने उन्हें सुना, वही ऋषि उन मंत्रों के दृष्टा ऋषि हो गए। तो वेद मंत्र ही वास्तव में मंत्र हैं। ठीक है, मंत्र शब्द का प्रयोग तो हमें केवल वैदिक मंत्रों के लिए ही करना चाहिए। जैसे आपने बोला कि 3 प्रकार में अति महत्वपूर्ण वैदिक मंत्र है और आज की चर्चा भी हम वैदिक मंत्रों के बारे में ही करेंगे। इसके साथ साथ तांत्रिक मंत्र भी होते हैं और साबर मंत्र जो आपने बोला, जो तांत्रिक मंत्र है, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, संज्ञान है, बहुत सारे लोग अपने लोभ, अपने किसी काम को सिद्ध करने के लिए तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला मंत्र जो है, जो महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं, और मैं ज़्यादा तो इसके बारे में नहीं समझता, लेकिन ये मैं जानता हूँ ये बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही अद्भुत है। इसके जाप मात्र से बहुत कष्ट हर जाते हैं। तो महामृत्युंजय मंत्र के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? महामृत्युंजय के महत्व के विषय में हम जैसे व्यक्ति का कहना कुछ है, वही है जैसे सूरज को कोई दीपक दिखाए। तो हम क्या कह सकते हैं इनके विषय में? तो स्वयं वेद भगवान कह रहे हैं, ऋषियों ने, बड़े बड़े योगियों ने महामृत्युंजय के प्रभाव को, उनके महत्व को सिद्ध करके दिखाया है, अपने ऊपर दिखाया। जैसे मार्कंडेय ऋषि, तो मार्कंडेय भगवान ये मानव थे, ये मतलब ऋषि थे, ये पौरुष थे ना जी, पुरुष से उत्पन्न थे। मुझे लगता है कि पहले ये ऋषि मुनि थे या पहले थे जिन्होंने महामृत्युंजय का असर दिखा। जी, तो देखिए मार्कंडेय ऋषि गीता में, भगवत गीता में भगवान ने कहा कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है ना, तय है। ये एक शाश्वत विधान है सर। और मार्कंडेय जी ने जन्म लिया, मरना चाहिए कि नहीं उन्हें? सत्य है, लेकिन मार्कंडेय जी के साथ ऐसा नहीं है जी। मार्कंडेय ऋषि जन्म लिए किंतु वो मरे नहीं, उनकी मृत्यु नहीं हुई, वो अमर है जी। कहाँ से अमर हो गए? मृत्यु की बाधा से मुक्त हो गए वो, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया, मृत्युंजय, इसीलिए मृत्यु पर उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया। और वो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का जो उनका मूल आधार था, बेस था, वो क्या था?
महामृत्युंजय मंत्र मंत्र था। तो महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया। और यह मंत्र महर्षि वशिष्ठ द्वारा, इनके दृष्टा जो हैं जी वो दृष्टा ऋषि हैं महर्षि वशिष्ठ जी, और यह यजुर्वेद का मंत्र है। इस मंत्र का एक बार हम जाप करके इस जो हमारा स्टूडियो है इसमें एक सकारात्मक ऊर्जा भर दे। जी और मुझे उम्मीद है कि इस मंत्र के जाप मात्र से ये चीजें हो सकती हैं। जी बिल्कुल। तो इस मंत्र के पहले व्याहृतियाँ लगती हैं और इस मंत्र के बाद में भी व्याहृतियाँ लगती हैं। तो अब हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मंत्र उसे कहते हैं जिसे मन में बोला जाए। तो हम इस मर्यादा की रक्षा करेंगे और केवल मंत्र को बोलेंगे, व्याहृतियों को नहीं बोलेंगे। जी तो आप होना भी चाहिए सर हाँ, ऐसा। हाँ। तो आप कह रहे हैं इसलिए मैं मंत्र को केवल जो मूल मंत्र है मैं वो बोल दे रहा हूँ। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कहीं ना कहीं इसके जाप मात्र से एक अजीब सी ऊर्जा पैदा होती है और बहुत ही असीम शक्ति का स्वरूप है ये मंत्र, मुझे ऐसा लगता है। और मैं अपने दैनिक जीवन में इस चीज़ को अनुभव किया हूँ सर। देखिए, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के अनेक साधन हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में बताए गए हैं। जैसे मृत संजीवनी विद्या का आपने नाम सुना होगा जी, जो शुक्राचार्य जी प्रयोग करके और दैत्यों को जीवित कर देते थे। आपने संजीवनी बूटी का भी नाम सुना होगा, मरे हुए व्यक्ति को पिला देने से जीवित हो जाता है। तो रामायण में इसकी व्याख्या है। हाँ, तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के तो बहुत साधन है, लेकिन उन साधनों में जो सर्वश्रेष्ठ साधन है वो महामृत्युंजय है। इसीलिए और को मृत्युंजय कहा जाता है भले ही, लेकिन मृत्युंजय मंत्र को महामृत्युंजय कहा जाता है कि जो मृत्यु पर महान, अपने आप में सर्वोपरि महान श्रेष्ठ है। बहुत अच्छा, सही कह रहे हैं। और हो भी क्यों नहीं, शिव जी की आराधना कर रहे हैं जो सर्वोपरि है, सबसे सबसे उच्च दर्जे का है। ओम नमः शिवाय जाप मात्र से बहुत सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। तो सर इस मंत्र पे या ये जो जाप है ओम नमः शिवाय पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। ओम नमः शिवाय, इसको शास्त्रों में पंचाक्षर मंत्र कहा गया है। इसमें 5 अक्षर हैं। कोई भी मंत्र बिना प्रणव के पूरा नहीं होता। तो इसलिए अच्छा, मंत्र में एक अतिरिक्त शक्ति का संचार प्रणव डालने से होता है। ये प्रणव क्या होती है? ओम चीज होती है ओम। अच्छा, ओम को ही प्रणव भी कहा जाता है। अब चूंकि ओम स्वयं में अपने आप में एक मंत्र है जी, इसलिए प्रणव के साथ मंत्रों का महत्व और बढ़ जाता है। उनकी शक्ति, उनका प्रभाव, ये सब बढ़ जाता है क्योंकि ओम अपने आप में मंत्र है जी। और बिना प्रणव के मंत्र पूर्ण नहीं होते, वो अधूरे होते हैं। शिव क्या है? शिव पर केवल बोला जाए तो ये बहुत व्यापक विषय है, और उससे भी बड़ी बात कि शिव अनिर्वचनीय है, इनके ऊपर बोला नहीं जा सकता, ये बोलने के विषय है ही नहीं। कहा जाता है शिव ही शून्य है, शिव ही अनंत है। हाँ। शिव ही काल है, शिव ही सर्वोपरि है। अब पूछिए मत, मतलब कि शिव क्या है ये कहना मतलब संभव ही नहीं है। आप कहते जाइए शिव की महिमा अनंत है, व्याख्या नहीं किया जा सकता। किंतु शिव का शिवत्व तभी है जी जब उसमें जैसे ओ ई म, मैंने कहा ओ उ ई म, ई जब तक नहीं है, ई का मतलब शक्ति, शिव शब्द है, शिव में शक्ति ई लगी हुई है तो शिव है। उस शक्ति ई को निकाल दीजिए ना, शव हो जाएगा जी। शव का मतलब मुर्दा, मृत जी। मृत में भी अमृत डालने का नाम है शक्ति, वही शिव है। वेदः शिवः, समस्त वेद शिव का ही स्वरूप है। वेदो शिवः, शिवः वेदः, और जो वेद है वो साक्षात शिव ही है। अब उन वेदों को पढ़ने का अधिकार शास्त्रों ने सबको नहीं दिया। जो द्विज नहीं है, मतलब जो उपनयन जिनका संस्कार नहीं हुआ है तो वो वेद नहीं पढ़ेंगे, जो स्त्रियां हैं वो वेद नहीं पढ़ेंगे। मतलब ये धर्म की मर्यादा है, उन्होंने अपना नियम बनाया है। तो उस समय जब किसी को यह पढ़ने का अधिकार नहीं था, आम जनमानस, स्त्री,
शूद्र, द्विजेतर, कोई भी जाति हो, कोई भी व्यक्ति हो, वह वेदों के महत्व को आत्मसात कर सके, वह वेदों की कृपा प्राप्त कर सके, शिव की कृपा प्राप्त कर सके, इसके लिए पंचाक्षर बड़ा ही अचूक रामबाण है। मतलब शिव की शक्ति प्राप्त करने के लिए आपके संस्कार न भी हुए हों, जैसे वेद मंत्र पढ़ना है, तो वेद मंत्र पढ़ने के लिए आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आप पहले स्नान किए हों जी, कुछ अन्न इत्यादि ना खाए हों, बहुत जोर जोर से ना बोलें, और आसन आपका शुद्ध हो जहाँ बैठे हों, ये सब मर्यादा है कि नहीं? जरूर। डॉक्टर भी अपनी मर्यादा रखता है ना, कि हमको वो प्रिकॉशन सब ले होके जाता है, ऐसे किसी को नहीं छू देता जी है। जी, हम तो ऐसे छू देते हैं, कभी कभी कुछ नहीं होता है। तो इसका मतलब ये थोड़े है कि बिना हाथ में कुछ प्रिकॉशन लगाए हुए किसी आप को छू छू सकते देता है, ऑपरेशन कर दें, वो मर्यादा है, जी। वो नियम है। तो वैसे ही वेदों को पढ़ने का नियम है। अब आप हर जगह हर समय संस्कार में नहीं रह सकते भाई जी। उस स्थिति में जब आप शुद्ध ना हो या असंस्कृत हो, ऐसी परिस्थिति में भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त की जा सके, भगवान शिव के चरणों में अपना प्रणिपात निवेदन किया जा सके, भगवान शिव के प्रति अपना समर्पण व्यक्त किया जा सके, यह पंचाक्षर मंत्र करते हैं। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। बहुत। गायत्री मंत्र के अलग अलग नियम हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, इसको लेके अलग अलग तथ्य हैं, अलग अलग लोग तथ्य देते हैं। और मैंने तो ये भी तक सुना है कि इसके अलग अलग बार जाप करने से इसका प्रभाव भी अलग अलग होता है, और इसका उच्चारण भी बहुत ही शुद्ध तरीके से होना चाहिए। तो इस बात पे जो गायत्री मंत्र है, मुझे ये तो ख्याल नहीं है कि कितनी बार गायत्री मंत्र का जाप करने से वेद माता गायत्री सिद्ध हो जाती हैं, बट आप बहुत अच्छे जानकार हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी जी। कि अगर कोई वेद माता गायत्री को सिद्ध करना चाहता है या इससे लाभार्थ होना चाहता है, तो वो किस प्रकार से लाभार्थ हो सके? सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि गायत्री मंत्र है क्या? बिल्कुल, ये सही है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया मंत्र है, इसीलिए शायद इसको वेद माता गायत्री मंत्र कहा जाता है। ये वेद माता है ही जी इन्हीं से वेदों का मतलब प्रणयन हुआ है जी। अगर कहीं से वेद निकले या वेद कहीं हैं जिस गर्भ में, वो तो जन्म उनका वेदों का होता नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो स्थिर होंगे, कहीं रहे होंगे। तो जहाँ वो रहते हैं, जहाँ उनका निवास है, तो वो गायत्री ही है। ये ऋग्वेद से लिया गया अति प्राचीन मंत्र है। इस मंत्र का प्रभाव अद्भुत है, अनंत कोटि है, और मतलब अवर्णनीय कह सकते हैं इसको, अवर्णनीय है। किंतु किसी भी मंत्र का प्रभाव तभी सटीक पड़ता है, ज्यादा पड़ता है, जब उसे मर्यादित रूप से उस मंत्र का आचरण किया जाए। तो गायत्री का प्रणयन, गायत्री के जप का अधिकार बड़ा सीमित है और बड़ा ही शुद्धता से किया जाना चाहिए। आप जानते हैं कि किसी भी चीज का सेवन यदि विधि से न किया जाए तो उसका प्रभाव गलत पड़ सकता है जी। जैसे और चाहे कितनी भी खराब वस्तु हो, यदि सही जगह उसका प्रयोग कर दिया जाए तो वो दवा का काम करता है। जी, सही कह रहे हैं आप। जैसे धतूर है, ये तुच्छ है, लेकिन यदि जिस बीमारी में इसका सही मात्रा में प्रयोग होता है, वहां इसका प्रयोग कर दिया जाए तो आपकी पुरानी से पुरानी बीमारी हो जाएगी। कहने का अर्थ ये है कि गायत्री जप की जो विधि है, उस विधि का पालन करते हुए यदि गायत्री जप करेंगे तो आपके लिए वो रामबाण है, और उस विधि का पालन करते हुए नहीं करेंगे तो निरर्थक है। तो इसलिए गायत्री का जो विधि विधान है उसका पालन करते हुए जप करना चाहिए फल की प्राप्ति के लिए। फल क्या है? तो इसके फल से व्यक्ति को सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। आप विश्वास करिए, गायत्री जप करने वाला ब्राह्मण यदि अपने मुंह से कुछ कह दे, त्रिकाल जो गायत्री करता हो अपने मुंह से कुछ कह दे, वो सत्य हो जाता है। और हमारे संतों ने ऐसा करके दिखाया। बहुत सारे ऐसे संत रहे जिन्होंने गायत्री का जप किया
और गायत्री के जप के प्रभाव से उन्होंने संसार के अनेक लोगों का कल्याण किया। गायत्री में 24 मंत्र हैं, आप गिनेंगे तो वो 24 नहीं होंगे, 23 ही होंगे जी। लेकिन बढ़ा करके हर मंत्र में प्राय ऐसा होता है कि एक अधिक संख्या से वो जाना जाता है, लेकिन मूल मंत्र में संख्या कम ही रहती है। तो गायत्री में 23 अक्षर हैं, लेकिन इसको चतुर्विंशति अक्षरा गायत्री कहा जाता है। इनमें 24 अक्षर हैं। ये 24 अक्षर भारतीय सनातन परंपरा में बड़ा महत्व रखते हैं। ठीक है, तो 24 मंत्र जो हैं, 24 जो अक्षर हैं मंत्र के, इसी से रिलेटेड गायत्री के पुरुष चरण की बात होती है। 24 लाख गायत्री का पुरुष चरण है, मतलब 24 लाख जब गायत्री का जप किया जाता है तो 24 लाख बार जी, जब गायत्री का जप किया जाता है तो गायत्री की सिद्धि होती है, और जिस व्यक्ति को गायत्री सिद्धि हो जाती है उसे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, वह सर्व संपन्न हो जाता है। मतलब गायत्री की अद्भुत कृपा से वह बड़ा ही समृद्ध हो जाता है। समृद्धि के साथ आध्यात्मिक सुख, भौतिक सुख, हर एक सुख प्राप्त किया जा सकता है। हनुमान चालीसा अपने आप में एक साहस, शक्ति और एक ताकत की पहचान है। कहा जाता है कि अगर आप हनुमान जी के मंदिर पे चले जाएं और आप बोले जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, तो उनकी दृष्टि आप पे नहीं पड़ेगी, लेकिन वही आप उस मंदिर पे जाके जय श्री राम एक बार बोल दीजिए तो उनकी दृष्टि आप पे पड़ जाएगी। और ये अद्भुत जो हनुमान चालीसा है, ये अपने आप में 40 चालीसा इसका जो नाम है, 40 चौपाइयाँ हैं, 2 दोहराव हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे और इसके प्रभाव और इसका दैनिक जीवन में क्या लाभ है और किस प्रकार से ये काम करता है और किस तरीके से जो हमारे हनुमान जी हैं उनका अनुसरण किया जाता है। संवत 1680 जी, ये उसी समय की बात है जब लगभग 1520 वर्ष के आसपास अकबर का शासनकाल चल रहा था जी। और तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस की रचना करने में व्यस्त थे। रचना करते और जहां वो रहते थे 80 घाट पर, बनारस में जो स्थित काशी है। में, हाँ। तो वो सबसे अंतिम घाट हुआ करता था। और उस 80 घाट, हाँ 80 घाट उसका नाम इसलिए था कि वहाँ एक 80 नदी थी, बाद में नाला बन गई। तो 80 नदी के का संगम उसी घाट पे होता था, वहीं आके वो नदी मिलती थी। तो आखिरी घाट 80 घाट, वहीं बाबा रचना करते थे। तो कभी कभी वो चले जाते थे दर्शन करने, मतलब वो जंगल में जी। एक बार जंगल में गए तो उनको जो है भय लगने लगा जी। वो रात हो गई उधर, तो रात हो गई तो तुलसीदास जी वो डर गए। अब क्या करें, तो प्रेत आदि बाधाएं जंगल में उनको कष्ट देने लगे, बहुत कष्ट देने लगी। उसी समय उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की और उन्होंने ही संकट मोचन जो मंदिर आप देख रहे हैं वो वाराणसी, हाँ, श्री तुलसीदास जी के द्वारा ही स्थापित है। तो उसी समय उन्होंने वो मंदिर, उस मंदिर के निर्माण किया। हाँ। ये रहा तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा अस्तित्व में आने का प्रसंग। आपके ऊपर किसी का भी भय हो, मृत्यु से भी आपको भयाक्रांत नहीं होना है यदि आपके पास हनुमान चालीसा है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत प्रेत तो अलग है, लेकिन मृत्यु से भी आपको भयाक्रांत होना नहीं है यदि हनुमान चालीसा आपके पास है। यानी कि आपकी अटूट श्रद्धा, अगाध विश्वास हनुमान चालीसा पर है, आप निर्भय हैं। एक बात ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये बाबा ने खुद वहां लिखा ना, अगर हनुमान चालीसा आपके पास है तो संसार की 8 सिद्धियां, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दात, 8 सिद्धियां आपके पास है। इसके साक्षी कौन है? शिव जी। हो ये सिद्धि साखी गौरीशा। और सुनिए, छूटई बंदी महासुख। सही में आप जेल में हैं, जमानत नहीं हो रहा है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करने वाला व्यक्ति जेल से भी छूट जाता है। लेकिन यहाँ बंधन से मतलब ये है कि माया मोह आदि का जो बंधन है, सांसारिक हाँ बंधनों से व्यक्ति छूट जाता है। तो जो काम योग से, साधना से, तपस्या से
आप प्राप्त नहीं कर सकते, सांसारिक बंधनों से नहीं छूट सकते। और यदि आपके पास हनुमान चालीसा की शक्ति है तो आप इससे छूट सकते हैं। तो ये हनुमान चालीसा का महत्व है। अच्छा, एक शुरुआत में देखिए जो पहला दोहा है ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फल चार। तो इसमें आपने ध्यान दिया कभी, ये पहले तो ये अयोध्या कांड का दोहा है जी। हनुमान चालीसा का पहला दोहा, ये अयोध्या कांड में तुलसीदास ने पहले लिख दिया था, वहीं से इसको। अब देखिए वो कह रहे हैं कि लिख क्या रहे हैं, हनुमान चालीसा है ना, इसका नाम क्या है, हनुमान चालीसा। आप कह रहे हैं कि श्री गुरु चरण सरोज निमन बरनौ रघुबर विमल जस, और हनुमान जी का जस है कि रघुबर का है, बरनौ रघुबर। जहाँ राम है, राम जी जहाँ है वहाँ हनुमान जी, और हनुमान जी की बात हो और राम जी उसमें ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता ना। लेकिन ये है कि रघुबर केवल भगवान का ही नाम नहीं है, रघुवर हनुमान जी का भी नाम है, वहाँ उन्होंने उसी अर्थ में प्रयोग किया। माफ कीजिएगा, मुझे लगा यही मैं बताना चाह रहा था कि आमतौर पे लोगों के मन में संदेह होगा या बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि हमें खुद नहीं पता था इस बात का कि हनुमान चालीसा लिख रहे हैं हनुमान जी और रघुवर विमल जैसा कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह दिए? तो ऐसा इसलिए कह दिए कि आम लोग भी समझ सकें कि रघुवर हनुमान जी का ही एक नाम। एक तथ्य आता है, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण, इन दोनों में हमेशा से एक वो रहता है। कुछ लोगों का मानना है कि जो बजरंग बाण है वो हर जगह प्रयोग नहीं किया जा सकता, हनुमान चालीसा का कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है। तो आप बजरंग बाण के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कब इसका प्रयोग करना चाहिए? क्या जो लोग बोलते हैं कि बजरंग बाण हर जगह प्रयोग नहीं किया जाता, कितना ही इसमें सच्चाई है और कितना लोगों का ये मानना है? देखिए आपने इसमें बहुत सारी बातें आपने सही कही हैं और तथ्यपरक आपकी बातें हैं और लगभग सभी बातें आपकी सही हैं। थोड़ा सा वही क्लियर हो जाए कि इसमें कैसे है क्या है। सबसे पहले ये जानिए कि बजरंग बाण आम तौर पे नहीं करना है जी, नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें वो कहा कि ताकि शपथ विलम्ब न लाऊं। भगवान की शपथ है आपको, जिस राम को आप प्रेम करते हैं, जो राम आपके आराध्य हैं, तो उनकी शपथ है आपको मेरे काम में विलम्ब मत करिए। अब हम अपने आराध्य को, हमारे आराध्य मान लीजिए हनुमान जी हैं, और मैं अपने आराध्य को, मैं अपने स्वामी को एक अपने तुच्छ वस्तु की पूर्ति के लिए, तुच्छ मनोकामना की पूर्ति के लिए, जो कोई भी कर सकता है, आप अपने कर्म से भी उसको पूर्ण कर सकते हैं, आप समर्थ हैं, फिर भी छोटी छोटी बातों के लिए उनको आप शपथ दे रहे हैं। तो शपथ दे करके किसी से बाध्य करके अपने से श्रेष्ठ को काम कराना, ये भक्त का लक्षण, ये भक्त की मर्यादा नहीं है। इसलिए बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात कि आपने एक प्रश्न किया करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हर जगह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ये हर जगह नहीं करना चाहिए। इसका पाठ तभी करना चाहिए जब आपद धर्म आ जाए। आपद धर्म समझ रहे हैं ना, कि जैसे कि मृत्यु इत्यादि हो आ जाए, या कोई ऐसी चीज हो जिसके बिना अब आपका अस्तित्व नहीं रहेगा। हाँ, अंतिम आपके पास जो ऑप्शन बना, विकल्प हो, तब हाँ वो है बजरंग बाण का उसी समय प्रयोग करना चाहिए। एक और है आपद धर्म में, वो भी आता है ना वृत्ति, यानी आपको रोजगार नहीं मिल रहा है जी। तो मैं अपने युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप निराश मत होइए। आप जितनी श्रद्धा आपके पास हो, वो सारी श्रद्धा हनुमान जी के श्री चरणों में लगाइए, परिश्रम पर भरोसा करिए, और उसके लिए अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए बजरंग बाण के शरण में जाइए। बजरंग बाण का मन में पाठ करिए, प्रतिदिन पाठ करिए, क्योंकि वृत्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, नौकरी के लिए तो बजरंग बाण का पाठ करने से वृत्ति प्राप्त होती है अवश्य। ये हनुमान जी की महिमा है, ये उनका चमत्कार है। तो हनुमान जी की कृपा से बजरंग बाण का पाठ करने से ये उपलब्धियां प्राप्त होती हैं जी। ये तो बजरंग बाण और हनुमान चालीसा की बात हुई। और ऐसे मुझे लगता है कि हर एक मंत्र का अपना उपयोग, और हर एक मंत्र अपने आप में असीम और शक्तिशाली है जी। तो हम किसी मंत्र को ये नहीं कह सकते कि ये छोटा है, ये बड़ा है। तो ये सबका अपनी अपनी जगह प्रयोग है और सब अपने आप में शक्तिशाली हैं।
और इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, जो मेरा अंतिम सवाल होगा कि आज की युवा पीढ़ी जो काम में व्यस्त है, अपने निजी दिनचर्या या जो संसारिक सुख है उसमें व्यर्थ है, तो उसको किस प्रकार से आध्यात्म से जोड़ा जाए और किस प्रकार वो आध्यात्म की तरह अग्रसर हो और अपनी जो मूल जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है उन सारी चीज़ों में रुचि कैसे लाया जाए? बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रासंगिक है, और आज के संदर्भ में इस तरह के प्रश्नों पे चर्चा होनी ही चाहिए। ये मंच बड़ा अच्छा है और बहुत दूर तक बात को पहुंचाने वाला है, बड़ा विश्वसनीय मंच है। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे यहाँ अवसर मिला इस बात को कहने के लिए कि युवाओं को आध्यात्म की तरफ कैसे जाना है। और एक बात और कहना चाहूंगा कि इस तरह के कार्यक्रमों का आप जब भी कार्यक्रम बनाए, निवेदन पूर्वक आपसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि उसमें युवाओं के लिए आप युवाओं को अध्यात्म से जोड़ने का कुछ ऐसा एक बिंदु जरूर रखिए। जैसे आपने अंत में अल्लाह के जोड़ ही दिया, युवाओं के लिए इस समय एक चौराहे की स्थिति है। चौराहे पे खड़े जिस तरह से व्यक्ति के लिए निश्चय करना कठिन होता है कि किस ओर जाए, वो स्थिति आज के समय में, आज के वातावरण में है। सही बताने वाला कोई नहीं है। और जिस तरह से हम चकाचौंध की दुनिया को देख करके रास्ते से भटक रहे हैं, वह हमें गर्त में गिराने वाला है। युवाओं का भविष्य खतरे में है। इसलिए इस स्थिति में जब चारों तरफ अविश्वास हो, अनिश्चितता का माहौल हो, एक आध्यात्मिक सूत्र का होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि वो गर्त में गिरना और हमारा ये पुराना एक पॉडकास्ट है जिसमें मैं भगवत गीता के बारे में बात किया हूँ। तो कुछ लोगों से मैं मिला और उनसे वार्तालाप हुई, तो अंत में मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि अगर मैं फिर वही बात दोहराऊंगा जो मैं पहले कहता हूं, जो मेरे लिसनर्स हैं पहले से मेरे को जानते हैं, मैं यही कहूँगा कि भगवत गीता वो संसाधन है, वो साधन है जिसके द्वारा आप अपने जीवन के किसी भी सवाल का जवाब पा सकते हो। और किसी भी कठिनाई से अगर निकलना है तो आप भगवत गीता के पास जाइए। उस भगवत गीता में आपके हर एक समस्याओं का समाधान है। और साथ साथ हमारा धर्म जो सनातनी है ये सर्वोपरि है और ये अपने आप में संपूर्ण है। और जो हम बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हैं, चाहे वो हमारा व्यवसाय हो, चाहे शांति हो, इन सारी चीज़ों का समावेश हमारे धर्म में, हमारे सनातनी धर्म में उपस्थित है। और इसकी व्याख्याएं अलग अलग रूपों में अलग अलग जगहों पे किया गया है। और इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी ये प्रार्थना रहेगी या मैं आपको आग्रह करूंगा कि एक बार ज़रूर इन सारी चीज़ों के ऊपर अपनी नज़र दौड़ाएं और एक बार ज़रूर इन सारी चीज़ों को देखें। आपकी समस्या और आपको जो चाहिए वो चीज़ की प्राप्ति होगी वहाँ पे। आप गीता में भगवान ने कहा है, देखिए, मन जब तक आप एकाग्र नहीं करेंगे किसी कार्य की तरफ, कॉन्सेंट्रेशन जी, तो झुकाव बनाने के लिए, कार्य में रुचि पैदा करने के लिए आपको क्या करना है कि अपने मन पर नियंत्रण करना पड़ेगा। मन पे जब नियंत्रण कर लेंगे तो आपकी वृत्तियों पर नियंत्रण हो जाएगा। और जब वृत्तियां और मन नियंत्रित हो गए तो आपको सदाचारी बनना ही बनना है। और जो सदाचारी है वही विजेता है। और क्योंकि आचारहीनो न पुनन्ति वेदाः, आपका आचरण ठीक नहीं है, आपको पढ़ना है और पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कभी आप सफल नहीं होंगे। तो ऐसे व्यक्ति को जो आचरणहीन है उसे तो वेद भी कुछ उसका नहीं कर सकता, वेद भगवान भी नहीं कर सकते। तो फिर तो इसलिए चंचलम ही मनः कृष्णः, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि ये मन चंचल है। और युवा का मन तो बहुत चंचल है जी। वो इतना फिसलन है। हाँ, बहुत फिसलन, ऐसी एक अवस्था है जो जिसमें अलग अलग डाइवर्जेंस आ जाते हैं, बहुत डाइवर्जेंस है। तो इसलिए एक गार्जियन का, एक पिता के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक माता के रूप में, एक बड़े भाई के रूप में, समाज के रूप में, सबका बड़े का दायित्व है कि उस युवा को, उस किशोर को के मन को नियंत्रित करने का उपाय बताया जाए, जिससे वो मार्ग पर रहे,
जिस चीज को वो समझ रहा है कि यही सर्वस्व है, वास्तव में वो कुछ है ही नहीं। एक समय आएगा उसे खुद समझ में आ जाएगा कि इसका कोई अर्थ नहीं है, शून्य है। यही भान करा देना अग्रज का, श्रेष्ठ का, गुरु का कर्तव्य। उसे इस बात का बोध करा दिया जाए कि जो तुम सही समझ रहे हो, जिसे तुम सर्वस्व समझ रहे हो, जिसे सुख समझ रहे हो, जिसे आनंद समझ रहे हो, वास्तव में वो भ्रम है, मिथ्या है, झूठ है और मन महत्वहीन है। और इस चीज का वह पालन करते हुए कि सदाचार पे हम रहें, निश्चित ही उसका मन नियंत्रित होगा और आगे बढ़ेगा, आध्यात्म से जुड़ेगा। इसी के साथ साथ आज का पॉडकास्ट आज समाप्त होता है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इस वार्तालाप में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी। आज का एपिसोड यहीं हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।